Hello student, welcome to bio class. Today we will start the new topic reproduction. The reproduction is the reproduce all organisms same types of offsprings. Everyone know the 10th class and 11th class we will repeat it the reproduction topic. Reproduction it is divided the two modes. The modes of reproduction is asexual reproduction and the sexual reproduction. Now look at the point. Reproduction is one of the most important feature of the all living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है. जैसे कि रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, बायोलॉजिकल एक फंक्शन होता है, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल फंक्शन है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ द लाइफ फ्रॉम बाई सिमिलर लाइफ फॉर्म्स. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सिमिलर जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने जैसे ही लाइफ को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड as without the process of the reproduction the species would exist only for one generation and increases the population and the continuations of the species would be rather impossible. इस लाइन में इस पॉइंट में आपको ये बोल रहा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सके अपने जैसे ही सेम स्पीसीज को, सेम फीचर्स एंड क्वालिटी वाले ऑफ स्प्रिंग्स को. क्लियर हो रहा है यहाँ पे. तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो मेन इंपॉर्टेंट होता है. आपको क्वेश्चन में पूछता है कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स, राइट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देन द आप पॉइंट में इस तरीके से लिख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया, थर्ड पॉइंट इट इज़ द एबिलिटी से हो गया. तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड अगर देखें तो इसमें डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो डार्क बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है. यहाँ पे देखें तो रिप्रोडक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम देयर द प्री एग्जिस्टिंग वंस. मतलब कि जो पेरेंटल होते हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन्हीं के थ्रू क्या होता है, फंक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज का. क्लियर हुआ ये डेफिनेशन. डेफिनेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे. आप चाहो तो बुक से रेफ़र करो या फिर आप चाहो तो रिप्रोडक्शन का पुराने प्रीवियस 10th क्लास में भी आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया गया था, तो उसमें भी से भी आप रेफ़र कर सकते हैं. आगे देखते हैं. न्यू लाइफ कैन नॉट बी द कैरिड डेनेवो. सो रिप्रोड्यूस इज द ओनली मेथड by which the continuity of the species on the earth is maintained. ये जो क्रिएशन है ये क्रिएशन ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली होगा. ये एक क्रिएशन एक मेथड होता है जो कंटिन्यूटी स्पीसीज में दिखाई देता है ताकि अर्थ में सभी के सभी स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो सके. क्लियर हुआ ये आपको पूरा लाइन. अगर देखें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का तो वो आपको मेरे ख्याल से बहुत प्रीवियस क्लासेस से भी पता है. मेरे ख्याल से 7th से ही ये क्लास स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक के बारे में. तो 7th क्लास से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual. Then the modes of reproduction is called the 2 types, asexual reproduction and the sexual reproduction. Asexual reproduction also explain the vegetative reproduction. It means the 3 type of and the 3 mode of the reproduction, not a 2 type of या 2 modes of reproduction. Then I explain. Look at the flow chart. Reproduction it is also mode of the reproduction asexual, sexual and vegetative. Vegetative is the also part of the asexual reproduction, but this is little differences. Asexual reproduction it is create by single parents gametes. इट मीन्स ये जिसमें इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है या रिप्रोड्यूस जो होते हैं इंडिविजुअल न्यू स्पीसीज वो किससे होते हैं, सिंगल पेरेंट के गैमेट्स से होते हैं. इसमें भी गैमेट्स क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं. ठीक है. अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द 2 इंडिविजुअल पेरेंट गैमेट्स. इसमें क्या होता है, 2 इंडिविजुअल गैमेट्स मतलब 2 इंडिविजुअल पेरेंट के गैमेट्स होते हैं. इसमें 2 इंडिविजुअल पेरेंट होंगे, उनके गैमेट्स वर्क करेंगे, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो. देन यहाँ पे फिटस या फिर ब्लास्टुला का
फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा कि सिंगल या तो स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे या फिर हम बोल सकते हैं बडिंग फॉर्मेशन होंगे। तो इस तरीके से इसमें सिंगल पेरेंट्स गैमेट्स काम करते हैं, इसमें टू इंडिविजुअल पेरेंट्स के गैमेट्स वर्क करते हैं। क्लियर हो रहा है? देन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअल में गैमेट्स पार्ट नहीं लेते, फॉर्मेशन होता है बट गैमेट्स पार्ट नहीं लेते। ये रिप्रोडक्शन बाय द क्रिएट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ द ब्रायोफाइटा। आपके हमारे स्कूल में बहुत सारे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बाहर में गमले में बहुत इस तरीके के मोटे थिक वाले इस तरीके से लीव्स हैं, ठीक है। और इस लीव्स को अगर आप काट के अपने बुक में दबा दोगे तो यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ये तो लीफ है, ये कोई गैमेट्स नहीं है, ये प्लांट का एक बॉडी पार्ट है जो वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, फिर से वो क्या कर रहा है, न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी पार्ट से एक न्यू स्पीसीज बर्थ कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द vegetative reproduction. It is clear the mode of reproduction, the two modes of reproduction, but one mode it is included, the asexual reproduction is called vegetative reproduction by the create of the body part. क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और फिर यहाँ तक आप नोट्स बनाइए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।